उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति तो आपके सामने भी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर सदन के अंदर जो नोकझोंक चल रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात कि कोडिन भी एक तरीके का नशा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी जो नशा कराने वाले लोग हैं, मतलब आप देखेंगे कि इस नशे को लेकर पूरे देश में जबरदस्त रोष रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री या और जो आम लोग हैं वो विरोध में ना हो। हर कोई कोशिश करता है कि यह नशा पैर ना पसारे, लेकिन इस बार कोडिन ने कुछ ज्यादा ही सबको चौंका दिया। क्या लगता है आपको कि सदन के अंदर कोडिन को लेकर जो वार और प्रतिवार चल रहा है उसे आप कैसे देखेंगे? जी देखिए संजय भाई, मैं सबसे पहली बात तो कहता हूं, मैं अभी सुन रहा था कि योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री होना एक अलग बात है, वो एक मठ के मठाधीश हैं और सनातन धर्म के लिए एक गर्व का विषय हैं। लेकिन आज जो वो बयान दे रहे थे मुझे बहुत बुरा लगा। बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री जो एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा, जिसके वर्तमान के ये हैं, और विपक्ष के नेता को वो नमूने कहें, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। इससे देश की छवि विदेशों में बहुत खराब हो रही पर है राज शर्मा कि जी वहां विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ऐसा। उन्होंने कहा, हाँ देखिए, ये सब समझते हैं। देखिए, एक और बात, जब हाँ एक शब्द का मुंह बदलता है उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। बात यहां नहीं है। देखिए, मैं इस बात को कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं ये एक अलग बात है, एक कमरे में कह रहा हूं अलग बात है, यहां पे डिबेट पे कह रहा हूं तो समझ, जिस मेरे शब्दों को जो आप समझेंगे वो अलग अलग समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे शब्दों का उच्चारण वर्तमान के वो मुख्यमंत्री, देखिए मैं आपकी चैनल पे कह रहा हूं, जो कि एक मठाधीश है जिसका मेरी नजरों में बहुत सम्मान है, पीला कपड़ा पहनते हैं भाई, ये पीला मेरी एक शान है मेरे देश में। तो वो अगर ऐसे शब्द बोले तो ये दुख की घड़ी है, बहुत दुख है। अब एक और बात है, मैं इतना ये नहीं जानता किसके संग फोटो खींच गए, किसके फोटो थे, क्योंकि नेता होते हैं वो किसी के संग भी, नेताओं के संग कोई भी कभी भी कहीं भी किसी की फोटो हो सकती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आज सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जो आ रहा, अगर वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से काम करना चाह रही है तो वो बोले कम, काम ज्यादा करे। वैसे भी एक कहावत है, न्याय हो रहा हो एक अलग बात है और होते हुए दिखे ये एक अलग बात है। तो मुझे लग रहा है ये चिल्लाते तो रहते हैं बीजेपी की सरकार कि न्याय होगा, न्याय होगा, ये चल देगा, तो मगर वो दिखता कहीं नहीं है। फिर एक बात कही, बुलडोजर चल के रहेगा। मुझे लग रहा बुलडोजर हर चीज को बर्बाद कर रहा है, मनरेगा के गरीबों को भी बर्बाद बुलडोजर कर रहा है। तो बुलडोजर से देश या उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये ऊंचाइयों पे जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। संजय भाई, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए था पहले भी। आप इन्हें, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं तो दीपक सोनकर भाई से ही कहूंगा, आप अपने नेताओं को इस बात के लिए कहिए, इस बात के लिए मनाइए, अगर उन्हें कुछ बोलना है सदन पे तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की तरह सीख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह सीख ले और आडवाणी जी की तरह सीख ले। जो आडवाणी जी महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं, बताते हैं कि ऐसे महामानव सदियों में पैदा होते हैं और देश में पैदा होना गौरव की बात है, आप लोग उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इस तरह से संजय भाई देश नहीं चलता। मतभेद पार्टियों के हैं और होने भी चाहिए, लेकिन एक और बात है, मेरा एक दो बार में सेंट्रल हॉल मैं भी गया हूं, वहां पे मैं देखता था, मुझे याद है आडवाणी जी ने हमारी सांसद से कहा था, उनकी वाइफ से कहा था, वाह बहुत अच्छा बोलते हैं ये आपके हस्बैंड। तो ये बातें कड़वाहट धुलती थी ना। आज तो क्या कड़वाहट है, आज तो मुझे लग रहा एज पर प्रधानमंत्री जी के शब्द के, जबकि मैं तो लेता नहीं था ऐसे नाम, अब तो कट्टा लेके चल रहे हैं नेता। या सरकार के बोल दो तो ये कनपट्टी पे, ये भी कनपट्टी पे कट्टा लगाया जाता है। मैंने प्रधानमंत्री से सीखा, मुझे नहीं पता था, मेरी एक एज है कि कट्टा कनपट्टी पे लगाया जाता है। मैंने तो ये सुना था कि बंदूक से सीने पे मारी जाती है दुश्मनों के, लेकिन मुझे बताया गया कि कट्टा कनपट्टी पे लगा दिया। तो इन चीजों से बचना चाहिए संजय भाई। और ये देश बहुत बुरी गति से गुजर रहा है। ये झूठ को कह देते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारा तन मन धन पूरा साफ होगा, मनसा वाचा कर्मणा में हम सामंजस्य बैठा पाएंगे। तो मैं ये समझता हूं आज की तारीख में इनको, योगी जी को एक बात का जवाब देना था कि जब बच्चा, आज माए क्या कह रही, तू खांसी से बेटे फफारा ले ले है, तुझे ये कर दूंगी, गर्म कपड़े से लिपटे दूंगी, लेकिन किसी भी खांसी का सिरप नहीं पिलाऊंगी। देखिए, कहना आसान होता है, जिस सिरप को पीने से जिस बच्चे की मौत हुई होगी, जिस घर में मौत होती है, दुख का असली एहसास वहीं होता है। बात यही है।